हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिनों से हम लोग टारगेट बना के अपनी स्टडी कर रहे हैं आर ओ री एग्जाम के लिए। सो देखिए, कल है 1 सितंबर और कल से एक नया मंथ जो है सितंबर मंथ स्टार्ट हो रहा है। सो देखिए, हमें कल का जो टारगेट पूरा करना है वो हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था कि हमें जो सैटरडे यानी कि आज का जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने थे, वो कल वाले वीडियो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन हमें कल संडे वाले दिन क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसका जो है एक ओवरव्यू मैं आपको अभी दे देती हूँ। सो आपको आइडिया लग जाएगा कि कल हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। सो चलिए फ्रेंड, एक बार को मैं वो बुक्स भी दिखा देती हूँ और वो टारगेट भी आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, कल वाले वीडियो मैंने आपको बताया हुआ था कि आज हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। मींस आज सैटरडे है, सो आई होप आपने ये दोनों जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से पढ़ लिए होंगे। करंट अफेयर्स कर लिया होगा और साइंस कर लिया होगा। साइंस में मैंने आपको टॉपिक दे दिया था कि सेल वाला टॉपिक है ये करना है, ब्लड टॉपिक है और हार्ट वाला टॉपिक ये आपको कवर करने हैं। सो सुबह से लेकर शाम तक आपने ये वाला कंप्लीट कर लिया होगा। और कल है संडे, और संडे में हमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सो उसके बारे में एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सो देखिए, कल हमको पढ़ना है संडे वाले दिन इकोनॉमिक्स पढ़ना है और पॉलिटी पढ़ना है। सिर्फ दो ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसीलिए मैंने आपको सैटरडे संडे में वो वाले टॉपिक रखे हुए हैं जो हम आसानी से हम कवर कर सकते हैं। और दो ही का सब्जेक्ट का सेट बना के चल रही हूँ ताकि बाकी मंडे से लेके फ्राइडे तक का जो भी टाइम टेबल है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या क्या हमें टारगेट अचीव करने हैं। सो देखिए, इकोनॉमिक्स में है ये भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप करना है, राष्ट्रीय आय, सतत आर्थिक विकास, कृषि एवं संबंध क्षेत्र। ठीक है। और पॉलिटी में क्या करना है, भारत का संवैधानिक विकास करना है, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, साथ में ब्रिटिश ताज के जो पारित अधिनियम है वो करने हैं, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया करने हैं, संविधान सभा की प्रमुख समितियां करनी है, इसके बाद में संविधान का शोध करना है। सो ये तो रहा हमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये दो सब्जेक्ट हमें कल कवर करने। सो चलिए एक बार मैं दिखा देती हूँ कि घटना चक्र तो देखिए सभी के पास होगी और सबने परचेज भी किया हुआ होगा। सो उसी से अभी हमको करना है। अगर आप किसी अदर्स बुक से भी कर रहे हैं तो वो भी करिए और साथ में इसकी प्रैक्टिस घटना चक्र से कर लीजिए। सो देखिए, ये घटना चक्र है, ये है हमारा इकोनॉमिक्स वाला। ठीक है, तो इस तरह से आती है। ये आपके पास में ना हो तो आप ले भी सकते हैं। सो इन टॉपिक्स को मैं दिखा देती हूँ जो टॉपिक्स मैंने आपको अभी बताया हुआ है। सो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, राष्ट्रीय आय, सतत आर्थिक विकास, कृषि एवं संबंध क्षेत्र, ये जो चार टॉपिक हैं ये चैप्टर 1 के अंदर ही है, ये आपको कवर कर लेने हैं और इसको पढ़ लीजिए। ज्यादा नहीं है इसके अंदर, मुश्किल से 30 से 40 पेज हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम लेके आप करेंगे वो हो जाएगा। सो अभी मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया, अब आपको पॉलिटी के बारे में बता देंगे। पॉलिटी भी इसी तरह की घटना चक्र है और उसको भी आपको इसी से कवर करना है। सो देखिए, ये रहा सबसे पहला वाला जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, इसी के अंदर ये दो सब टॉपिक्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद में होगा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, साथ में होगा संविधान सभा की प्रमुख समितियां, नेक्स्ट होगा हमारा संविधान का स्रोत। सो ये चार जो हैं वो टॉपिक आपको करने हैं। और देखिए, ये एक तरह से ये आपके चार जो है वो चैप्टर ही खत्म हो जाएंगे। सो इसीलिए मैंने आपको बताया हुआ था कि हमें दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सो दो सब्जेक्ट को हमको पूरे दिन में खत्म कर लेने हैं। और देखो, ये ज्यादा नहीं है। आप अगर आप घटना चक्र से करेंगे ना तो मुश्किल से 30 से 40 पेज है और 30 से 40 पेज एक सब्जेक्ट का, 30 से 40 पेज इसका भी, तो आराम से आप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा, जैसे 2 घंटे आपने पढ़ लिए, फिर से आपने 2 घंटे पढ़ लिए, ऐसे ऐसे करके ब्रेक ले लेके आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए फ्रेंड, ये करना ही हर हाल में आपको करना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है और हमें पढ़ना ज्यादा है। सो इसीलिए आपको हर समय आपको बस पढ़ने के लिए सोचना है कि नहीं, हमें किसी तरह से कंप्लीट कर लेना है सिलेबस। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है कि कल हमको क्या क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। इसके मैंने जो टॉपिक्स थे वो भी मैंने आपको बुक्स में दिखा दिया है कि हमें घटना चक्र से कर लेना है। इसीलिए करना है क्योंकि ना इनमें जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी आ रहे हैं साथ में, और हमें पता भी चल जाएगा कि हमें क्या क्या टॉपिक से कितना कवर करना है। सो कल वाले दिन हमको ये पढ़ने हैं और इसके बाद में जो ये आपने करंट अफेयर साइंस पढ़ा हुआ था आज, वो भी कल आपको रिवीजन कर लेना है संडे वाले दिन में। अब थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हुए चलेंगे ना तो भी देखिए ये पॉसिबल हो जाएगा कि हम जो भी पढ़ रहे हैं ना वो हमारा रिवीजन के तौर पे वो कवर होता चला जाएगा।
सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। कल वाले व्लॉग में मिलते हैं और आप भी अपनी पढ़ाई करते रहिए और कल बताते हैं कि हम लोगों ने कितना क्या क्या पढ़ा है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आज जो भी टारगेट्स मैं दे रही हूँ आपको, आपके कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए हम लोग मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। और आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय एंड टेक केयर।